फाइनली हर्ष जैन जो कि ड्रीम इलेवन के यहां पर को फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक अपीयरेंस यानी कि मीडिया के सामने पहली बार अपने बयानात यहां पर व्यक्त किए हैं। तो यहां पर कल पहली बार जब से यहां पर रियल मनी गेमिंग का बिल संसद में पेश हुआ है, उसके बाद से अभी तक यहां पर पहली बार इनके को फाउंडर ड्रीम इलेवन के मीडिया के सामने आए। मनी कंट्रोल जो कि एक मीडिया आउटलेट है, उसके सामने यहां पर बात करते हुए हर्ष जैन से यहां पर बहुत सारे सवाल पूछे गए, लेकिन हमारे लिए यहां पर एक ही सवाल बहुत ज्यादा जरूरी था, जो था सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए क्या क्या लीगल प्रोसीजर, क्या ये जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सारी चर्चा यहां पर उन्होंने की। तो इन्होंने यहां पर बयान आ चुके हैं, मैं दोस्तों आपके सामने बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जब इनसे पूछा गया कि आपको जब पहली बार यह खबर मिली कि संसद में ऐसा एक बिल आया तो आपको कैसा फील हुआ, तो यहां पर हर्ष जैन जी ने बताया कि बहुत ही ज्यादा ऐसा लगा कि एक यहां पर अटैक और एकदम से क्या यह हो गया, हक्का बक्का में यहां पर रह गया, जिसको कहते हैं नॉकआउट पंच। नॉकआउट पंच इनको लगा, मतलब किसी भी तरीके की जानकारी थी, किसी भी तरीके की नॉलेज इनको नहीं थी कि ऐसा कुछ यहां पर प्लान कर रही है गवर्नमेंट। इनके साथ बैठ के कोई भी डिस्कशन यहां पर नहीं किया गया और इन्होंने मीडिया के साथ यहां पर बताया कि ये इस हिट से अपना 95% रेवेन्यू यहां पर गवा चुके हैं। इनके और भी यहां पर एप्स हैं, फैन कोड हैं, और भी 3-4 एप्स हैं, उनको सबको मिलाकर 95% रेवेन्यू यानी कि टोटल जो इनकी इनकम थी वो यहां पर गवा चुके हैं। और 100% प्रॉफिट यानी कि जो यहां पर पूरा प्रॉफिट था, पूरा का पूरा रियल मनी गेमिंग से जो प्रॉफिट आता, सारा का सारा ये लॉस्ट कर चुके हैं। तो आगे इनसे पूछा गया कि अब यहां पर इनकी क्या भूमिका रहेगी, क्या ये सुप्रीम कोर्ट यहां पर जाने वाले। अब यहां पर ट्विस्ट आता है, इनका जवाब देखकर मैं भी यहां पर शॉक हो गया, आप भी यहां पर शॉक भी होने वाले हो। इन्होंने कह दिया कि हम किसी भी तरीके की लीगल लड़ाई सरकार से नहीं करना चाहते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात है, यहां पर हर्ष जैन यानी कि ड्रीम इलेवन यहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है किसी भी तरीके के लीगल चैलेंज को देने के लिए सरकार को। इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके पास तो बहुत अच्छा ग्राउंड है, क्योंकि ये जो लॉ आया है यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के 3 लॉ को यहां पर वायलेट करता है, जिसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है जिसको आप कोर्ट में अपनी तरफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि मैं वो कोई सी भी चीज नहीं करना चाहता जिसके लिए सरकार नहीं चाहती कि मैं करूं। यानी कि इतना कॉन्फिडेंस देख के मुझे यहां पर एक चीज तो यहां पर समझ में आ गई है कि ड्रीम इलेवन कहीं नहीं जाने वाली है। ये यहां पर कुछ और बड़ा यहां पर प्लान कर रहे हैं, कुछ और बड़ा यहां पर प्लान कर रहे हैं, जिसके चलते ये नहीं चाहते कि अगर मैं आज इसको चैलेंज करता हूं तो फ्यूचर में जो मैं प्लान कर रहा हूं उसको सरकार दोबारा से हिट करे। इसलिए सरकार को ये चैलेंज नहीं करना चाहते हैं, कुछ और बड़ा। यानी जैसा कि इन्होंने लिखा भी था, पहला पोस्ट जो इनका आया था ऑफिशियल हैंडल से, उसमें लिखा हुआ था कि प्रिपेयर फॉर द सेकेंड इनिंग, यानी कि दूसरी इनिंग के लिए आप लोग तैयार रहें, मिलते हैं सेकंड इनिंग में। तो कुछ ना कुछ यहां पर ड्रीम इलेवन बड़ा यहां पर कर रही है। और बाकी के लोगों के लिए जब पूछा गया कि कुछ और लोग यहां पर पिटीशन फाइल कर सकते हैं, क्या और लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जैसे माई विजन 11 हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है। इसका मतलब है माई 11 सर्कल और या फिर विजन 11 के लिए अभी भी उम्मीदें बाकी हैं, वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब यहां पर ड्रीम इलेवन के साथ क्या प्लान रहने वाला है, क्या आप लोग खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, उसके लिए जब यहां पर इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप यहां पर आगे बताइए कि आगे के क्या प्लान्स हैं और क्या ड्रीम इलेवन अब बंद हो जाने वाला है, क्या होने वाला है, तो इन्होंने बताया कि हम यहां पर कुछ और भी दूसरी चीजें प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इससे संकेत भी मिलते हैं कि इन्होंने एक भी एम्प्लॉय को बाहर नहीं निकाला है अभी तक। इन्होंने पहले दिन के स्टेटमेंट में बोला था कि हम किसी को भी बाहर नहीं निकाल रहे हैं, किसी को भी हटा नहीं रहे हैं, तो उस बात पे अपने कायम रहे। और इसी बात से संकेत मिलता है कि कुछ ड्रीम इलेवन बड़ा यहां पर प्लान कर रही है। इसके बाद एक और वीडियो हम यहां पर निकालेंगे जिसमें 3 ऐसे प्लान जो ड्रीम इलेवन पॉसिबली ला सकती है, उनके बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। तीनों प्लान आपको यहां पर सामने समझाऊंगा। दूसरी चीज, इन्होंने यहां पर कल इंटरव्यू में बोला कि हमने 300 इंजीनियर्स को इस काम पर लगाया हुआ है कि कुछ ऑल्टरनेट यानी कि कुछ और रास्ता यहां पर निकाले। आप समझ रहे हैं, 300 इंजीनियर को इस काम में इन्होंने लगाया है। तो भाई मेरे प्यारे भाइयों, जो भी ड्रीम इलेवन के दीवाने हैं, ड्रीम इलेवन को खेलते हैं, जो फैंस हैं, उन प्यारे दोस्तों से गुजारिश रहने वाली है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ड्रीम इलेवन कहीं नहीं जा रहा है और मार्केट में जो यहां पर हवा है कि ड्रीम इलेवन बैन होने वाला है, तो ड्रीम इलेवन बिल्कुल से बैन नहीं होने वाला। इस बात की पुख्ता जानकारी हर्ष जैन ने दे दी है।
ये चीजें हैं। बाकी मेरा स्टैंड क्या है इस मामले को लेकर, तो मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए ब्लैंकेट बैन कोई हल नहीं है इस समस्या का, क्योंकि आप लोगों को भी पता है ड्रीम 11 के पहले यहां पर देश में कैसी कैसी चीजें चलती थी। इलीगल वेबसाइट जो कि दूसरे देशों से ऑपरेट होती हैं, जो यहां पर 98% से 99% तक फेक होती हैं। जब तक आप छोटा अमाउंट लगाते रहेंगे तब तक वो आपको पैसा देती रहेंगी। एक बार आपने बड़ा अमाउंट लगाया और आप जीते तो आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। ये सब बहुत सारी चीजें जो कि सरकार को 1% का टैक्स भी नहीं देंगी, ना ही वो गवर्नमेंट उनको रेगुलेट कर पाएगा। तो वो सारी चीजें बढ़ सकती हैं ड्रीम 11 के जाने से। ये मेरा स्टैंड है। अगर सरकार उनको यहां पर रोक लेती तो बहुत वेल एंड गुड चीज है, लेकिन उनको रोकना बहुत ही बड़ा टास्क और चैलेंज यहां पर सरकार के लिए होने वाला है। हालांकि इतनी ही खबर अभी के लिए कि ड्रीम 11 कहीं नहीं जाने वाला है, आपके साथ यहां पर रहेगा। कुछ यहाँ पर अलग चीज़ें ये प्लान यहाँ पर कर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि आपके आगे प्लान रहेंगे तो आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे। हर्ष जैन जी ने बोला कि हमारे पास इनफ कैपिटल है, मतलब हमारे पास काफ़ी पैसा है, और जो हमने कमाया है ड्रीम 11 ने अभी तक, तो उसको मैं अच्छे से यूज़ करना चाहूँगा। और जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एशिया कप के पहले पहले मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ड्रीम 11 प्लान करेगा, आप लोगों के लिए लेकर आएगा। फ्री कॉन्टेस्ट से बात नहीं बनेगी तो और भी कुछ यहाँ पर लुभावने वो आ सकते हैं, जो कि मैं दूसरे वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। अभी के लिए मैंने सारी बातें शायद आप लोगों को बता दी हैं, और जब से बैन हुआ है, जब से ये रियल गेमिंग बैन हुई, तब से मैं पहली बार आपके सामने आ रहा हूं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव आपको लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं किया है। दूसरे वीडियो को इंतजार करिए, वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि देखिए क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं। 3 तरीके के रास्तों के बारे में उसमें मैं बात करूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे दोबारा से आप आगे के अपडेट यहां पर देख पाइए। चलिए अभी के लिए इतना ही। सारे प्यारे दोस्तों को राम राम।